हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज भाई अपना सॉलिड ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर भाई मैं आप लोगों को एंटायर चैप्टर कवर करवाने वाला हूं। और जस्ट आप लोगों को क्या करना है, जो मैंने ये वर्किंग रूल लिखा हुआ है, ये 5 स्टेप का वर्किंग रूल है। जस्ट आप लोगों को ये 5 स्टेप का वर्किंग रूल याद करना है। जैसे ही आप 5 स्टेप का वर्किंग रूल याद करते हो तो जो आपका एंटायर चैप्टर है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा। ठीक है, अब वर्किंग रूल कैसे याद करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल से बताने वाला हूं। तो भाई आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले बात की जाए इस चैप्टर के अंदर आप लोगों से क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहले भाई मैं आप लोगों को बता दूं, केस फर्स्ट के अंदर आप लोगों को कहेगा एक गिवन कोनिक है, उसकी यही इक्वेशन है, एक लाइन है और इनके दोनों के इंटरसेक्शन से, ये इनके क्या हो गए इंटरसेक्शन, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होते हुए जो नया कोनिक बन रहा है ना, उसकी इक्वेशन बता दो। एक बारी फिर से रिपीट करते हैं, ये आप लोगों को गिवन कोनिक होगा, ये गिवन लाइन होगी, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से है, ए और बी, ए और बी से पास होते हुए जो नया कोनिक बनेगा उसकी इक्वेशन बता दो। ये केस नंबर फर्स्ट होगा आप लोगों के लिए। केस नंबर सेकंड क्या होगा, अब एक कोनिक दो लाइन दे दी, क्या बोल दिया, एक कोनिक है दो लाइन दे दी। अब एक कोनिक दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से हो गए, एक तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। इन चारों इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होते हुए जो नया कोनिक बनेगा उसकी इक्वेशन बता दो। केस थर्ड में क्या पूछ सकता है, एक कोनिक दे देगा, दूसरा कोनिक दे देगा और कह देगा इनके इंटरसेक्शन से पास होते हुए जो नया कोनिक बनेगा उसकी इक्वेशन बतानी है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, और जो ये 3 टाइप है इन सभी के लिए वर्किंग रूल एक ही है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं वर्किंग रूल या जर्नल वर्किंग रूल। ठीक है, जैसा आप लोगों को बोलना है बोल सकते हो, इसको नोट डाउन कर लेना, बुक में नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये मैंने खुद से बना रखा है और इसको अप्लाई कैसे करना है इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले भाई आप लोगों को इक्वेशन ऑफ गिवन कोनिक लिखनी है। अब इक्वेशन ऑफ कोनिक गिवन कोनिक कहाँ से लिखें, ये आप लोगों को भाई क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। क्या होगी, क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, गिवन। तो पहला काम आपको स्टेप 1 में क्या करना है, जो आप लोगों को कोनिक दे रखा है उसकी इक्वेशन लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद बात करें स्टेप नंबर 2 की, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, यानी कि जो आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर, जो आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर लाइन की इक्वेशन दे रखी है वो लिख लेनी है। ठीक है, क्या कर लेना है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है, लाइन की लिखनी है। दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो दोनों लाइन की इक्वेशन लिखनी है। उसके बाद अगर एक कोनिक की आपने लिख ली, उसके बाद दूसरे कोनिक की इक्वेशन दे रखी है तो वो लिख देनी है। ठीक है, यानी कि जो जो गिवन है ना वो आपको स्टेप 1 और 2 में क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, एक बारी फिर से सुन लो, स्टेप 1 में क्या लिखना है, जो क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को इक्वेशन दे रखी है गिवन कोनिक की वो लिखनी है। स्टेप नंबर 2 में लाइन की दे रखी है तो लाइन की लिख लेना, दूसरी लाइन की दे रखी है वो भी लिख लेना, और अगर आप लोगों को लाइन की जगह कोनिक दे रखा है तो कोनिक की इक्वेशन लिख लेना। ठीक है, स्टेप नंबर 1 और 2 क्या है, गिवन इक्वेशन लिखनी है। उसके बाद आप आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। उसके अलावा भाई अगर आप लोगों को पीडीएफ नोट्स चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भाई मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वो ज्वाइन कर लो। कैसे करना होगा, प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम सर्च कर लेना, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना। जैसे ही टेलीग्राम ऐप डाउनलोड हो जाए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसके अलावा अगर लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम के अंदर सर्च कर लेना क्रिएटिव स्टडी AK। जैसे ही आप सर्च करोगे, स्पेस नहीं देना भाई, क्रिएटिव स्टडी AK बिल्कुल साथ साथ लिखना है, या ये लिख लेना PCM। क्या लिखना है आप लोगों को सर्च बार में, PCM बाय AK, ये टाइप करना भाई विदाउट स्पेस। ठीक है, बिल्कुल साथ साथ लिखना है PCM बाय AK। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने ग्रुप आ जाएगा, चैनल आ जाएगा जर्नली, उसको क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। वहां पर आप लोगों को PDF नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा PDF नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, और इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो कर लेना भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अब बात आती है स्टेप नंबर 3 की। जनरली क्या होगा, जो ये दोनों कोनिक गिवन होंगे ना, इनके इंटरसेक्शन से पास होता हुआ जो नया कोनिक बनेगा उसकी इक्वेशन क्या होगी। केस नंबर 1,
ये भाई केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड और लेक्चर 3। इनके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर मैं आप लोगों को इस टाइप की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे ये टाइप करोगे तो इनके क्वेश्चन भी आप अपने आप सोल्व कर सकते हो। तो देखो केस फर्स्ट में, देखो भाई केस फर्स्ट में क्या दे रखा है, एक तो आप लोगों को कोनिक दे दिया, क्या दे दिया, कोनिक दे दिया, और एक लाइन की इक्वेशन दे दी, ठीक है। अब क्या करना होगा, क्वेश्चन में कहा होगा कि फाइंड द कोनिक ऑफ न्यू इक्वेशन या फाइंड द इक्वेशन ऑफ न्यू कोनिक पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, ठीक है। क्या करना होगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो नया कोनिक पास होगा उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। अब उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एस क्या है, जो आप लोगों को कोनिक की इक्वेशन दे रखी है, प्लस लैम्डा यू स्क्वायर, यू क्या है, जो आप लोगों को लाइन की इक्वेशन दे रखी है। अब बात आती है लैम्डा क्या है, लैम्डा कोई भी कांस्टेंट है भाई, क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। इसी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी होती है। अब फाइंड आउट कैसे करते हैं मैं नेक्स्ट स्टेप में बताने वाला हूँ। केस नंबर सेकंड क्या हो सकता है भाई, आप लोगों को क्या कहेगा, एक कोनिक दे दिया, दो लाइन दे दी। अब कहेगा इन तीनों के इंटरसेक्शन से एक कोनिक, दो लाइन, एक का नाम रख दिया u, एक का नाम रख दिया v, ये लाइन के नाम है, और s क्या होगी, कोनिक की इक्वेशन। अब क्या कहेगा, इन तीनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो नया कोनिक बन रहा है ना उसकी इक्वेशन बता दो। तो इंटरसेक्शन पॉइंट a, b, d, c, यानी कि इनसे पास होता हुआ जो नया कोनिक बनेगा उसके लिए इक्वेशन क्या होती है, s प्लस लैम्डा u v क्या है, जो आप लोगों को एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर अपन ने क्या किया था, u का स्क्वायर किया था। क्यों किया था, क्योंकि एक ही लाइन थी। यहाँ पर आप u का स्क्वायर नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि दो लाइन दे रखी है। तो u और v को क्या लिख देना है साथ में, तो ये आप लोगों की क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद केस नंबर थर्ड आता है भाई। केस नंबर थर्ड में आपको क्या कह देगा, यहाँ पर लाइन की जगह आप लोगों को क्या बोल देगा कि गिव इक्वेशन ऑफ गिवन सेकंड कोनिक, यानी कि एक कोनिक दे देगा S1, दूसरा कोनिक क्या दे देगा S2, ठीक है। एक कोनिक दे देगा S1, दूसरा कोनिक आप लोगों को क्या दे देगा S2। अब इस केस के अंदर आप लोगों की जो इक्वेशन रहने वाली है वो इक्वेशन रहेगी भाई S1 प्लस लैम्डा S2। अब S1 क्या है, जो आप लोगों को इक्वेशन दे रखी है कोनिक की, S2 क्या है, जो आप लोगों को सेकंड कोनिक की इक्वेशन दे रखी है, और लैम्डा क्या है, कांस्टेंट, इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। क्या करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है। तो ये कॉमन स्टेप है भाई 3 तक, जो आप लोगों को क्या करनी है, फॉलो करनी है। अब बात आती है स्टेप नंबर 4 की। अब स्टेप नंबर 4 के अंदर भाई आप लोगों को कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। अब कंडीशन क्यों गिवन होगी, तो यहाँ पर देखो एक लैम्डा आ रहा है कांस्टेंट, यहाँ पर भी लैम्डा आ रहा है जो क्या है कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर भी एक लैम्डा आ रहा है कांस्टेंट, तो तीनों के अंदर कांस्टेंट आ रहा है। तो अब ये कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को कंपलसरी है, 101% श्योर है कि आप लोगों को एक कंडीशन गिवन होगी। उस कंडीशन को आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी उसके अंदर पुट करना है। जैसे ही आप कंडीशन को इक्वेशन में पुट करते हो तो स्टेप 5 के अंदर आप लोगों को लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्या मिल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। और आपको क्या करना है, उस लैम्डा की वैल्यू कहाँ रख देनी है, जो थर्ड स्टेप से आप लोगों के पास इक्वेशन बनेगी, ठीक है। ये स्टेप है भाई जो याद करने हैं। एक बार जल्दी जल्दी स्टेप रिवाइज कर लो, साथ साथ बोलना, याद हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 जो आप लोगों को कोनिक दे रखा है उसकी इक्वेशन। स्टेप नंबर 2 जो आप लोगों को लाइन या दो लाइन या सेकंड कोनिक, ठीक है, इनमें से कोई एक, ठीक है, इनमें से कोई एक केस होगा, या तो एक लाइन दे रखी होगी, ठीक है, जिसको मैंने यू मान लिया, या आप लोगों को दो लाइन की इक्वेशन दे रखी होगी, या आप लोगों को सेकंड कोनिक की इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक है। इनमें से कोई एक चीज मिलेगी, क्या कर लेना, सेकंड स्टेप में उसको लिख लेना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में अगर एक कोनिक एक लाइन दे रखा है तो s प्लस लैम्डा यू स्क्वायर, एक कोनिक दो लाइन दे रखी है तो नए कोनिक की जो इक्वेशन होगी वो होगी s प्लस लैम्डा यू वी इजिकल टू 0। उसके बाद अगर दो कोनिक दे रखे हैं तो s1 प्लस लैम्डा s2 इजिकल टू 0, ये कंडीशन होगी। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों को फोर्थ में क्या करना है, जो क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दे रखी है वो क्या करनी है, पुट करनी है। जैसे ही आप कंडीशन पुट करोगे तो वहां से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू, फिर क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू क्या कर देनी है, थर्ड स्टेप में जो इक्वेशन बनी थी वहां पर पुट कर देनी है। और जैसे ही आप ये सब करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो भाई ये 5 स्टेप का वर्किंग रूल है जो याद करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं, अगर इन दो टाइप के आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है
तो 3 पार्ट में मैंने कवर किए हैं भाई, बहुत अच्छे से किए हैं। तो आप क्या करें, आई बटन पे जाके देख लेना, ठीक है। अब मैं आपको थर्ड टाइप करवाने वाला हूं, और थर्ड टाइप के अंदर भी आप जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उनसे ये बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। तो आइए करते हैं पार्ट नंबर 3। अब आप देखते हैं भाई एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, प्रूव दैट इन जर्नल 2 पैराबोलास कैन बी ड्रॉन थ्रो 4 गिवन पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है भाई अपने को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि आप 2 पैराबोला बना सकते हैं अगर अपने को 4 पॉइंट दे रखे हो। ठीक है, इसको उल्टा भी पढ़ सकते हो, 4 पॉइंट दे रखे हैं तो उनसे 2 पैराबोला बना सकते हैं। तो ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है। तो आप सभी की रिक्वेस्ट आई थी कि आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले क्वेश्चन करवाते हो, प्रूफ वाले नहीं करवाते। तो आपके लिए भाई प्रूफ वाला क्वेश्चन करेंगे, और हाँ, जो मैंने वर्किंग रूल लिखवा रखा है ना उसी से करेंगे। जस्ट आपको क्या करना है, जो आपने वर्किंग रूल लिखा हुआ है ना उसको अपने सामने रख लें, और उसके जो स्टेप है ना वो साथ साथ मेरे साथ याद करते रहें। तो सबसे पहले भाई आप लोगों को पता होगा, जब 2 कोनिक इंटरसेक्ट करते हैं तो अपने पास 4 पॉइंट आते हैं। ठीक है, ये अभी अभी आपने किया है, ये देखो भाई, ये आपने किया था कि जब 2 कोनिक इंटरसेक्ट करते हैं तो अपने पास 4 इंटरसेक्शन पॉइंट आते हैं। ठीक है, यही सेम लाइन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, 2 कोनिक इंटरसेक्ट ईच अदर एट 4 पॉइंट, यानी कि 2 कोनिक के 4 इंटरसेक्शन पॉइंट आते हैं अपने पास। तो अब उसके बाद सबसे पहले मैंने क्या किया भाई, ये जब 2 कोनिक इंटरसेक्ट करेंगे ना तो इन कोनिक की कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी। तो मैंने ये भाई जर्नल कोनिक इक्वेशन मान ली। ठीक है, जिसने पहले वाले लेक्चर देख रखे हैं उसको पता होगा, ये अपने पास क्या होती है, जर्नल कोनिक इक्वेशन होती है। अगर फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मैं आपको बता दूं ये क्या होती है, अपने पास जर्नल कोनिक इक्वेशन होती है, और ये आपको याद करनी होगी। ठीक है, फिर मैंने कहा ये मेरे पास जो कोनिक है इसकी इक्वेशन क्या है, एस, और जो मेरे पास दूसरा कोनिक है उसकी इक्वेशन क्या है, एस डैश। ये भाई मैंने जर्नल कोनिक इक्वेशन मान ली। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। अब उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या करना होता था, अपने पास जो पहला कोनिक है उसकी इक्वेशन लिखते थे। सेकंड स्टेप जो दूसरा कोनिक दे रखा है उसकी इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप देखो आपा लिखते थे इक्वेशन ऑफ कोनिक पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। आपा क्या करते थे, ये जो अपने पास 2 कोनिक दे रखे हैं इनके इंटरसेक्शन से पास होता हुआ जो नया कोनिक बनता है उसकी इक्वेशन क्या होती है भाई, s प्लस लैम्डा एस डैश। ठीक है, ये अपना थर्ड पॉइंट होता है। और थर्ड पॉइंट में मैंने बोला था भाई आपको क्या करना है, s की वैल्यू रखनी है, s डैश की वैल्यू रखनी है, और इसको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं सोल्व। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो ये वैल्यू रखी हुई है ना भाई, ये मैंने s की वैल्यू रख दी। ये यहाँ से देख सकते हो जो s की वैल्यू है ना वो एज इट इज यहाँ पर रख दी। उसके बाद मैंने क्या लिखा, लैम्डा लिखा। ठीक है, लैम्डा लिखने के बाद फिर मैंने क्या किया, जो मेरे पास S1 की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर रख दी। तो यहाँ से देख सकते हो ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, S1 की वैल्यू है। ये जस्ट मैंने एज इट इज यहाँ पर पुट की है, और इक्वल टू 0। अब ये कैसे पुट की है, ये मेरा S हो गया, बीच में प्लस का साइन देख सकते हो, प्लस का साइन। उसके बाद लैम्डा है, उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, S1, ये मैंने यहाँ पर रख दी, और इक्वल टू 0। अब आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनना भाई। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, लैम्डा की अंदर मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, क्या करनी है, लैम्डा की अंदर मल्टीप्लाई करनी है। मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, लैम्डा की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म हो जाएगी लैम्डा a1 x स्क्वायर। ठीक है, दूसरी टर्म हो जाएगी 2h डैश लैम्डा xy। ठीक है, प्लस आगे आप लोग कर सकते हो। मैंने जस्ट क्या किया, लैम्डा की अंदर मल्टीप्लाई की है, लैम्डा की अंदर मल्टीप्लाई की तो a डैश एक्स स्क्वायर लैम्डा a डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h डैश लैम्डा xy। ठीक है, अब एक काम करो, ये जो मेरे पास पहली इक्वेशन है इसके अंदर देखो, पहली टर्म को नोटिस करो, यहां पर क्या है, ax स्क्वायर, यहां पर क्या है, ax स्क्वायर प्लस का साइन। ठीक है, ये वाली टर्म नहीं लिख रहा, प्लस का साइन, यहां पर क्या है, लैम्डा a डैश एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला तो a प्लस लैम्डा a डैश। तो यहां पर देख सकते हो भाई एक्स स्क्वायर कॉमन, a प्लस लैम्डा a डैश। ठीक है, ये मेरी पहली टर्म बन गई। इस टर्म में से और इस टर्म में से मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। अब उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, 2h डैश लैम्डा xy। यहां पर देखो क्या है, 2h xy
प्लस का 2h डैश लैम्डा xy। मैंने क्या किया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लिख दी, ठीक है, लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहां से देखो मैंने xy को कॉमन निकाल लिया, क्या निकाल लिया, xy को कॉमन निकाल लिया और 2 भी कॉमन निकाल लिया, ठीक है, 2 कॉमन निकाल लिया और xy कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बच गया, h प्लस लैम्डा h डैश। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई 2 xy कॉमन निकाल लिया, h प्लस लैम्डा h डैश, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। सिमिलरली भाई नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी b प्लस लैम्डा b डैश इंटू वाई स्क्र, 2x g प्लस लैम्डा जी एक्स, 2y f प्लस लैम्डा f डैश प्लस c प्लस लैम्डा c डैश इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला था, जो थर्ड इक्वेशन के अंदर जब आप वैल्यू रखोगे तो उसको सोल्व करोगे तो उसको नाम दे देना है भाई इक्वेशन नंबर 3। तो ये मेरी सोल्व करने के बाद क्या आ गई, इक्वेशन आ गई थर्ड, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को कोई कंडीशन गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, क्या गिवन होगी, कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। तो यहाँ पर देखो भाई कंडीशन क्या दे रखी है कि अपने को बोल रखा है 4 पॉइंट दे रखे हैं, 4 पॉइंट से जब आप बनाएंगे तो अपने पास 2 पैराबोला बनेंगे, क्या बनेंगे, 2 पैराबोला। तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है, यहाँ पर आ जाओ अगर याद नहीं है तो, डेल्टा इक्वल नॉट इक्वल टू 0 होता था अपने पास, तो कंडीशन होती थी ए बी माइनस एच स्क्र ग्रेटर देन 0 बनता है तो क्या आता था, इलिप्स। अगर ए बी माइनस एच स्क्र लेस देन 0 बनता था अपने पास क्या आता था, हाइपरबोला। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, पैराबोला, और पैराबोला के लिए क्या कंडीशन होती थी, ए बी माइनस एच स्क्र इज इक्वल टू 0। अगर ए बी माइनस एच स्क्र इक्वल टू 0 आता है तो मेरे पास क्या बनता है, पैराबोला बनता है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ये भाई जर्नल कोनिक की इक्वेशन होती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मैंने स्मॉल ए यूज कर लिया था, अब मैं यहाँ पर ए डैश यूज कर लिया। अब दोबारा से तो ए यूज कर नहीं सकता, तो मैंने जस्ट क्या किया, स्मॉल ए की जगह कैपिटल लेटर यूज कर लिए, जहां जहां पर स्मॉल लेटर्स थे उसकी जगह क्या किया, कैपिटल लेटर यूज कर लिए। तो इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स स्क्र प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या आ गई, जर्नल इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करते थे, दोनों को कंपेयर। ये भाई स्टेप मैं बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में सिखा चुका हूँ, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे तो आई बटन पे जाके देख सकते हो भाई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म को कंपेयर किया, इसको और इसको। जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई भाई, मेरे पास जो ए की वैल्यू है वो आ गई ए प्लस लैम्डा ए डैश, ठीक है। यहां पर लिख रहा हूं मैं, जो मेरे पास ए है उसकी वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस लैम्डा ए डैश। उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट कंपेयर किया तो मेरे पास एच की वैल्यू क्या आ गई भाई, एच की वैल्यू आ गई मेरे पास एच प्लस लैम्डा एच डैश। एच की वैल्यू आ गई मेरे पास एच प्लस लैम्डा एच डैश। इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास ये वाली टर्म है, जो ये वाली टर्म है, ठीक है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, दोनों को क्या किया, कंपेयर किया। तो कंपेयर किया तो यहाँ से h देखो 2xy तो बच गया क्या, h की वैल्यू क्या आ गई, h प्लस लैम्डा एच डैश। उसके बाद मैंने क्या किया, थर्ड टर्म को कंपेयर किया। थर्ड टर्म क्या है मेरे पास, थर्ड टर्म है भाई मेरे पास बी वाई स्क्र, और यहाँ पर थर्ड टर्म क्या है, बी प्लस बी डैश वाई स्क्र कैंसिल, बी की वैल्यू क्या आ गई, बी प्लस लैम्डा बी डैश। तो बी प्लस लैम्डा बी डैश, ठीक है। ये मेरे पास ए एच और बी की वैल्यू आ गई। क्यों निकाली, क्योंकि अपने को पता है भाई ए बी माइनस एच स्क्र इज इक्वल टू 0 होता है, तो मेरे पास क्या बनता है, पैराबोला। तो अब मैं क्या करने वाला हूं भाई, यहाँ पर वैल्यू पुट करने वाला हूं। ये मेरे पास ए की वैल्यू होगी, ये मेरे पास बी की वैल्यू होगी, ए बी माइनस एच स्क्र इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो मैंने ये ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रख दी, माइनस का साइन लगा दिया और यहाँ पर एच का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये वैल्यू मैंने निकाल ली। अब मैंने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, ठीक है। क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे की है, ए बी, ठीक है। ए की इसके साथ करेंगे ए बी, ए की इसके साथ करेंगे तो ए बी डैश लैम्डा। उसके बाद लैम्डा ए डैश की इसके साथ करेंगे तो लैम्डा ए डैश बी, और लैम्डा ए डैश की इसके साथ करेंगे तो लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब मैंने क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोगों को पता होगा भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज की, ये मेरे पास ए, ये मेरे पास बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं रफ कर रहा हूँ भाई इसको।
बाकी PDF नोट आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे भाई, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर लेना भाई, उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये क्या होगी, लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पर भी लैम्डा स्क्वायर आ गया, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। लैम्डा में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, लैम्डा में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करूंगा ना, तो मेरे पास क्या होगा भाई, लैम्डा की 2 वैल्यू आएगी। क्या आएगी, लैम्डा की 2 वैल्यू। तो ध्यान से देखना भाई, ठीक है, एक बारी फिर से देख लो, ये मेरे पास लैम्डा स्क्वायर, तो वेरिएबल की हाईएस्ट ये क्या है, स्क्वायर है, तो ये क्या बन गई मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो लैम्डा की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर मैं क्या करने वाला हूं भाई, ध्यान से सुनना, ये थर्ड इक्वेशन है, रफ हो गई थी, मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ एक बार। फिर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर लैम्डा की वैल्यू रख दूंगा, ठीक है। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू रखूंगा तो यहां से मेरे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर की भी 2 वैल्यू आएगी। किसकी, एक्स स्क्वायर, यानी कि ये भी एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू। किसके लिए, एक लैम्डा के लिए, ठीक है। यहाँ पर लैम्डा 1 रखेंगे तो 2 वैल्यू, उसके बाद अगर मैं लैम्डा 2 रखूंगा तो एक्स की फिर से 2 वैल्यू, x3 x4। थोड़ा आराम से सोचो, अब मैंने कैसे किया देखो, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, लैम्डा एक क्वाड्रेटिक, लैम्डा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो लैम्डा की 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो मेरी ये लैम्डा 1 है ना, जो मैंने लैम्डा निकाला है, उसको क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर पुट किया। यही तो अपना 5th रूल स्टेप था कि जो अपनी लैम्डा की वैल्यू निकलेगी वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, लैम्डा की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 3 में पुट करूंगा। जब 3 में पुट करूंगा तो देखो 3 में पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब ये क्या होगी, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर में क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब मैं लैम्डा 1 के लिए इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास एक्स की 2 वैल्यू आएगी, ठीक है, ये मेरे पास एक्स की 2 वैल्यू आ गई। सिमिलरली जब मैं इसके अंदर लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करूंगा, किसकी वैल्यू पुट करूंगा, लैम्डा 2 की, तो फिर से ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और फिर से मेरे पास क्या आ जाएंगे, जो x है उसकी 2 वैल्यू आ जाएगी। तो अपने को यही तो प्रूफ करना था कि 4 गिवन पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, 2 पैराबोला बना सकते हैं। तो 4 पॉइंट आपने निकाल लिए भाई, और 2 पैराबोला ये बना दिए, लैम्डा 1 लैम्डा 2। तो यही तो अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। ये अब ये लिखना कैसे है वो बुक में बता रखा है, वहां से देख लेना, मैंने आप लोगों को अच्छी तरह समझा दिया। और आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, कैसे, इक्वेशन नंबर 3.1 is a given quadratic equation in lambda. Hence, by solving lambda, we get 2 values of lambda such that lambda 1 and lambda 2. Putting value of lambda 1, मैं बोल रहा हूँ भाई, इसको लिख लेना, putting value of lambda 1 in equation 3, we get 2 values of x. We get 2 values of x. Similarly, putting value of lambda 2 in equation 3, we get अगेन 2 वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। और यही अपने को क्या करना था भाई, प्रूफ। क्या प्रूफ करना था कि 4 पॉइंट हो, 4 पॉइंट से 2 पैराबोला बन सकते हो, ठीक है, 4 पॉइंट से 2 पैराबोला। अब 4 पॉइंट क्या हो गए, x1 x2 x3 x4, 4 पॉइंट 2 पैराबोला कौन से, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। आई थिंक आप लोगों के जितने भी कंसेप्ट थे वो क्लियर हो गए हैं। बाकी कोई डाउट आता है भाई तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। उसके अलावा भाई कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको जो ये वीडियो है कैसी लगी। उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, इसके सिस्टम ऑफ कोनिक्स के मैंने 3 लेक्चर पहले भी कवर किए हुए हैं, तो आई बटन पे जाके आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक करना है, जैसे मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, वेक्टर, तो जस्ट आप क्या करें, यूट्यूब ओपन करें। यूट्यूब ओपन करने के बाद सर्च में लिखे वेक्टर बाय एक के, मैकेनिक्स करनी है मैकेनिक्स बाय एक के, जैसे ही आप टाइप करोगे तो मेरी वीडियोज आ जाएगी, ठीक है। सॉलिड ज्योमेट्री करनी है, सॉलिड ज्योमेट्री बाय एक के, जैसे ही आप टाइप करोगे तो मेरी वीडियोज आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।